हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। आज हम पढ़ेंगे इसमें इतिहास यानी हिस्ट्री को। क्लास 8 की हिस्ट्री है। जो सोशियोलॉजी जीआईसी का पेपर होने वाला है उसमें जीके और जीएस भी आता है, उसमें क्लास 8 की हम हिस्ट्री सबसे पहले देखेंगे। तो हम थ्योरी बेस पढ़ते चलेंगे, जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा उसको क्वेश्चन की तरफ बनाते चलेंगे। सबसे पहला इसका खंड मतलब पहला ही लेसन इसका है, क्लास 8 की एनसीईआरटी है ये, जिसमें हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें देखिए हमको 2 लाइन में बता दिया है कि इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नात्सीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम देखते हैं इसका लेसन हमारा कहाँ से शुरू है, वहीं से हम पढ़ेंगे जो चैप्टर वाइज होंगे। तो हमको बताया गया है कि क्या क्या है इसमें। तो देखते हैं सबसे पहले हमारी फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति में क्या है दिया है कि 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए हैं और उन्होंने एक जल सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वो बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पेरिस में क्रांति कब हुई थी? तो 1789 हुई थी। फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। अब इसके बाद है हमारा हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तील किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पाव रोटी बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को